चीज पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी होती है और वहाँ पे पड़ी हुई एक छोटी सी वाइन को देखकर हाउ टियान कहता है कि इसका कलर बाकी वाइन्स के मुकाबले में ज्यादा डार्क है। ये जरूर आयरन ग्रीन वाइन है। इस तरह की वाइन्स को सिर्फ और सिर्फ बीस्ट ही खाते हैं। ये कहने के बाद वो लोग और आगे की तरफ जाते हैं तो हाउ टियान को अचानक से वहाँ पर एक जोरदार ओरा फील होता है जो कि उस गुफा के अंदर से आ रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये कोई मामूली सा बीस्ट नहीं होगा। वो लोग उस गुफा के और भी ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें वहाँ पे अचानक कोई चीज दिखाई देती है जिस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो सारे के सारे बर्ड इस वक्त इस गुफा में मौजूद नहीं हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन बर्ड्स के बगैर भी ये गुफा इतनी ज्यादा ठंडी कैसे हो सकती है। तो वो ये से कहता है कि तुम बिल्कुल होशियार हो जाओ, कभी भी कोई भी हम पे हमला कर सकता है। ये कहते हुए वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे देखने की कोशिश करता है कि अंदर कौन है। उसे अपने सामने कोई चीज दिखाई नहीं देती तो मोई से कहता है कि जल्दी से अपनी फायर फ्लेम टेक्निक को दोबारा से यूज करो। तो मोई एक बहुत ही पावरफुल फायर फ्लेम अटैक करती है जो कि एक आइस स्टोन से जाकर टकराता है और हमें दिखाया जाता है कि उस आइस स्टोन के अंदर एक और आइस स्पिरिचुअल बीस्ट होता है और वहाँ मौजूद कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो कि वहाँ से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस आइस स्टोन के अंदर से एक आइस एल्फ बाहर निकल आती है जिसे देखकर हाउ टियान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये आइस बर्ड्स उन सभी इंसेक्ट को मार देते हैं जो कि आइस क्रिएट कर सकते हैं और उसे मारने के बाद ये उसकी वर्शिप करते हैं। उस आइस एल्फ को देखकर वो कहता है कि इसकी एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। ये कहते ही वो फौरन से उसके पास चला जाता है मगर वो कहता है कि इस आइस एल्फ में किसी तरह की कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। जिसके बाद वो मोई से कहता है कि तुम जरा इसे होश में लाने में मेरी मदद करो। ये कहते ही मोई अपनी पावर एक्टिवेट करती है और उसके घुटने पर एक जोर से वार करती है जिसकी वजह से वो एल्फ जाग जाती है। और हाउ टियान कहता है इसका डिफेंस सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ मोई वो भी उससे डर के मारे वापस हाउ टियान के पास आ जाती है। जिसके बाद हाउ टियान देखता है कि वो एल्फ कुछ आइस क्रिस्टल्स क्रिएट करते हुए उन पे हमला कर रही है तो वो फौरन से पीछे हट जाता है और मोई से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सारे के सारे आइस वेलकन इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये आइस एल्फ अभी भी एक छोटी बच्ची है। वो मोई से कहता है कि चलो अब तुम्हारा वक्त आ गया है। ये सुनते ही मोई उस पर एक बहुत ही पावरफुल मून क्लॉ से अटैक करती है जिससे उस एल्फ को चोट लगती है और वो नीचे गिरकर रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की वजह से उसकी आंखों से छोटे छोटे आइस के मोती गिरने लगते हैं जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है और उन छोटे मोतियों को उठाकर उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। जिस पर हाउ टियान कहता है कि ये देखो ये एल्फ तो कितनी सिली और क्यूट है मगर हम इसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन करेंगे जिसके बाद से ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन जाएगी। वो मोई से कहता है कि तुम भी शांत हो जाओ, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमारा काम हो गया है, बस अब तुम जाओ और उसके चारों तरफ एक फायर सर्कल क्रिएट करो। ये सुनते ही मोई फौरन से उसके पास जाकर उसके चारों तरफ एक फायर सर्कल क्रिएट करती है ताकि हाउ टियान उसे आसानी से कैप्चर कर सके। तो उस फायर सर्कल को देखकर वो आइस एल्फ भी हैरान हो जाती है और उस फायर ओरा को जैसे ही टच करती है तो उसकी उंगली जलने लगती है जिस पर वो फौरन से अपनी उंगली अपने मुंह में डाल लेती है। और फिर हाउ टियान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहोगी। ये कहने के बाद अचानक से वो सारे के सारे बर्ड्स दोबारा से वापस आने लगते हैं उनकी आवाज सुनकर। हाउ टियान कहता है कि अरे नहीं ये तो फिर से आ रहे हैं, यहाँ पे तो सिचुएशन खराब होने वाली है। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिसके जरिए वो उस आइस एल्फ को कैप्चर करने के लिए अपनी फॉर्मेशन उसके पास भेज देता है। मगर वो कहता है कि ये बर्ड्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लगता है कि शायद मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा। वो मोई से कहता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम लोग फिलहाल इसे यूं ही छोड़ देते हैं। वो फौरन से अपनी फॉर्मेशन को खत्म करके मोई के साथ वहाँ से भागकर आगे की तरफ चला जाता है और एक छोटी सी दरार के अंदर जाकर छुप जाता है ताकि वो उन बर्ड्स की नजर में ना आए। और वो मोई से भी कहता है कि तुम काफी थक गई होगी, तुम भी जाकर आराम कर लो। तो मोई वापस से उसकी बॉडी में चले जाती है और हाउ टियान उस दरार से आगे बढ़ते हुए दोबारा से अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि वो एल्फ तो असल में खुद ब खुद उसकी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन में आ गई है। ये देखकर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस एल्फ को पकड़ना इतना ज्यादा आसान था। वो अपनी बॉडी के अंदर जाकर उस एल्फ को देखता है तो वो एल्फ उसके उस सीक्रेट स्पेस में मौजूद होती है जिस पर वो उस एल्फ से कहता है कि शायद तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है, मगर
तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो एल्फ भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती है। मगर हाउटियन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पहले एक नाम दे देता हूँ। ये कहते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हारा नाम निंग निंग रख रहा हूँ। ये सुनकर वो एल्फ बहुत ज्यादा खुश होती है और निंग निंग कहकर पुकारने लगती है। मगर हाउटियन कहता है कि ठीक है, बस तुम मेरा वेट करो, जैसे ही तुम्हारी सोल रिकवर हो जाएगी मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। पर इतने में वो देखता है कि अचानक से वहाँ पर दो और लोग आ गए हैं। वो दोनों भी उसी गुफा में पहुँच गए थे जहाँ पे हाउटियन मौजूद था। उनमें से एक बंदा अपने दूसरे साथी से कहता है कि देखा तुमने, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर मिलेगा। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मजा तो जरूर आएगा। तो हाउटियन से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी नहीं मरोगे। ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।